नमस्कार और जय हिंद। उन शहीदों को मेरा नमन जो शहीद हुए देश की रक्षा के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप सभी उन पर चिंता व्यक्त करेंगे और अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि देश की सत्ताएं और देश के नीति निर्माता कुछ विशेष दृष्टिकोण से इस विषय समय में कुछ देश की सुरक्षा के विषय में कुछ ज़रूर सोचेंगे और समझेंगे और विचार भी करेंगे। ये छोटा सा संदेश मूल वीडियो से हटकर, क्योंकि सूचनाओं को देना ही मेरा काम मात्र नहीं है, देश समाज में क्या घटित हो रहा है उसकी भी थोड़ी सी सूचनाएं आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य, ऐसा मैं मानता हूं, जो IPC 51(1) मुझे देता है। तो अब आते हैं मूल वीडियो पर। आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे मैं, क्योंकि इसी महीने जून के महीने में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने वाला है। 6th योगा डे है, योगा डे मनाया जाने वाला है। और एक संस्था है भारत में जो कि एक कॉन्फ्रेंस करवा रही है नाथ पथ को लेकर। जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं या जो लोग दर्शन या साहित्य या लोग जो धर्म की शिक्षा लेते हैं, पठन पाठन करते हैं, वह समझते जानते हैं कि नाथ संप्रदाय क्या है। गोरखनाथ हो, मतेंद्र नाथ हो, या फिर जो सपेरो, बंजारो, इन सब से परिचित हैं। इस साहित्य के बारे में, उस कल्चर के बारे में, उस दर्शन के विषय में वाली है एक 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उस विषय में बनाया जा रहा है ये वीडियो, सोशल कल्चर एंड साइंटिफिक डायमेंशन ऑफ नाथ पंथा। सोशल कल्चर एंड साइंटिफिक डायमेंशन, ध्यान रखिएगा कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से क्या महत्व, क्या इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट और क्या इम्पैक्ट है नाथ पथ का, इस विषय को लेकर इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर चर्चा, परिचर्चा, संवाद का आयोजन किया जा रहा है। आप और सभी दर्शक जो भी इच्छुक हैं, जागरूक हैं, जिज्ञासु इस विषय पर हो सकते हैं शामिल। 2 दिवसीय इस परिचर्चा में आपको कई वक्ताओं को सुनने का और जानने का मौका मिलेगा। लगभग 10 से अधिक वक्ता हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। और पूर्व में 4 विश्वविद्यालयों के VC रह चुके वाइस चांसलर भी ऐसे वक्ता मिलेंगे आपको सुनने समझने को, जो दर्शन, संस्कृति, सभ्यता के विशेष दृष्टिकोणों से योगा को तो नहीं, लेकिन योगा के आधार पर उस नाथ पद को बतलाने का या उसके स्पष्टीकरण के आधार पर आज के समय में क्या महत्व है उस नाथ पद का। यानी कि जो लोग जैन धर्म या बौद्ध धर्म की बात करते हैं, उसी समय नाथ संप्रदाय भी था भारत में, लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य तक ही सिमट कर रह गया है वह नाथ संप्रदाय। मैं किसी धर्म विशेष के पक्ष या विपक्ष में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो भारतीय साहित्य है या जिस साहित्य को अगर हमें हटा देते हैं, जिस दर्शन को यदि हम हटा देते हैं, तो प्रारंभिक साहित्य और प्रारंभिक इतिहास की शुरुआत करना भारतीयों के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा हो जाएगा। इसीलिए जिस साहित्य का और जिस इतिहास का भारतीयता की रीढ़ कह सकते हैं या शुरुआत की दौर का पहला चरण कह सकते हैं, उसको जानना, समझना हर भारतीय का, हर हिंदुस्तानी का, हर जागरूक व्यक्ति का मैं कर्तव्य समझता हूँ, कर्तव्य होना चाहिए कि क्या है भारतीयों की नाथ परंपरा और कहाँ से चली आ रही है ये गुरु गोरखनाथ, गुरु भैरवनाथ, मतेंद्र नाथ की और कबीर के समकालीन तक ये परंपरा चलती रही है, लुप्त नहीं हुई है, और 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी में ये अपने चरम पर थी। तो क्या ऐसी वजहें रहीं जिससे ये परंपरा नष्ट हो गई या आज कहीं देखने, समझने और पढ़ने को मिलती है, तो केवल और केवल अंधविश्वास के रूप में या जादू टोनों के रूप तक ही सीमित हो गई है। तो इस विषय पर होने वाले 2 दिवसीय इस विशाल संवाद में आप सभी हों शामिल। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें शिक्षाविद भी शामिल हैं वक्ताओं के रूप में, दार्शनिक लोग भी शामिल हैं, इतिहासकार भी शामिल हैं, पूर्व रिटायर कुछ राजनेता भी हैं, और कुछ शोधार्थी भी हैं, और कुछ PDF फेलो रिसर्चर भी हैं। तो यानी कि सभी आयु वर्ग के विद्वान, सभी आयु वर्ग के व्यक्ति और सभी क्षेत्र विशेष से संवादों के क्रम को में वक्ताओं को आमंत्रित किया गया है। एक मुख्य बात और कि 18 जून यानी कि कल
18 जून शाम 5 बजे तक ही आप इसमें अपना नामांकन दर्ज करवा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सीट बहुत लिमिट है, लिमिट से भी बहुत लिमिटेड सीट हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को, उसी उपलक्ष्य में हो रही है ये वर्कशॉप। 2 दिनों की वर्कशॉप, क्षमा कीजिएगा, ये कार्यशाला 21 और 22 जून को। 18 जून है लास्ट डेट। आप करें सीट रिजर्व और जाने नाथ पंथ को या नाथ संप्रदाय को, नाथ परंपरा को, वो भी सांस्कृतिक और सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कि इन तीनों ही दृष्टिकोणों से, इन तीनों ही फलकों से, तीनों ही डायमेंशन से या तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है नाथ पंथ, क्या है नाथ संप्रदाय और क्या है गोरखनाथ, भैरवनाथ, मतेंद्रनाथ की परंपरा, और किन वजहों से ये हो गई लुप्त, और क्या इसका उस समय महत्व था, और किस सीमा, किस विशाल क्षेत्र में यह फैली हुई थी, और क्या ऐसे कारण रहे हैं कि साहित्य, और खासकर हिंदी साहित्य या धार्मिक साहित्य या भारतीय साहित्य में मध्यकालीन साहित्य से पूर्व का भी थोड़ा हद तक साहित्य तक ही सीमित रह गया ये नाथ पंथ और नाथ संप्रदाय, और आज कहाँ हैं और क्या इसकी उपयोगिता है और क्या इसके बारे में शोध कार्य हो रहे हैं वर्तमान में। इन सभी विषयों, सभी दृष्टिकोणों और सभी बातों को जानने समझने के लिए आप सभी हों शामिल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फ़ोन नंबर दिया है और एक ईमेल आईडी दी है, एक रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है। रजिस्ट्रेशन लिंक में कोई समस्या आए तो आप फ़ोन नंबर पे है जो दिया गया है उससे संपर्क करिए, जो ईमेल आईडी दी है उससे संपर्क करिए, क्योंकि मैं पुख्ता नहीं हूँ कि जो लिंक मैंने आपको दिया है वह सही होगा। सही हुआ तो बहुत अच्छी बात है, यदि लिंक प्रोवाइड नहीं हो पाता है संग से तो ईमेल से संपर्क करें, आज ही कर लें, कल सुबह तक कर लें फ़ोन से। इस पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं करा है। जस्ट 2 से 3 मिनट पूर्व ही मेरे पास ये सूचना आई है वीडियो बनाने से पूर्व, इसीलिए मैंने सूचनाएं आपको पहले दी। अब मैं करूंगा रजिस्ट्रेशन वीडियो अपलोड करने के बाद। यदि होती है समस्या तो मैं करूंगा फ़ोन, यदि मुझे मिलता है सही लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नया लिंक भी मिल जाएगा, दोनों लिंक मिल जाएंगे। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इस ई कॉन्फ्रेंस में सभी हों शामिल। 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में जो 20, 21 और 22 जून को हो रही है, और 18 जून शाम 5 बजे से पूर्व, ध्यान रखिए 18 जून शाम 5 बजे से पूर्व कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन। और सांस्कृतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है नाथ पथ, नाथ संप्रदाय, नाथ पॉइंट ऑफ व्यू, इन सभी को जानने के लिए, उस परंपरा को समझने के लिए, विषय पे मैं हर चीज़ को रिपीटेशन नहीं करना चाहता। अंत में सभी हो शामिल, करें रजिस्ट्रेशन और जाने समझे भारतीय इतिहास के उस दर्शन को जो आज अपने लुप्त या पतन के कगार पर है। नमस्कार, जय हिंद।